बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 9 पार्ट 2। आज हम 9th यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक पोम है जिसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री का झील का जजीरा। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बी लाउड क्लेड, मक्खियों की, शहद की जो मक्खियाँ होती हैं उनकी आवाज़। अ क्लियर ओपन स्पेस, एक साफ और बड़ी खुली जगह। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। विच इज़ फुल ऑफ बजिंग ऑफ बी, जो कि मक्खियों की आवाज़ से, जो उनकी भुन भुन की आवाज़ें होती हैं उससे भरी होती है। कोर, कोर बुनियादी। लैपिंग, मूविंग इन जेंटल वेव्स। लैपिंग, मूविंग यानी कि हरकत करना। लिनट, लिनट कहते हैं एक छोटे परिंदे को। वाइल अ थिन कवरिंग यूजली ब्राउन बाय अ वुमेन टू हाइड हर फेस, यानी कि अपने ख़वातीन जो अपने मुंह को छुपाने के लिए करती हैं। वेल, पर्दा। वाटल्स, बाड़ को कहते हैं। जिस तरह दीवारें, छतों के लिए इस्तेमाल होने वाली जुड़ी हुई जो सुलाखें होती हैं उनको कहा जाता है वाटल्स। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज, मैं अब उठूँगा। एंड गो नाउ, और जाऊँगा। मैं अब उठूँगा और जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, एक छोटा कैबिन बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। वहाँ एक छोटा सा कैबिन क्या करूँगा, तमीर करूँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि वेटल्स का होगा, मट्टी का होगा। मैं वहाँ एक छोटा सा कैबिन तमीर करूँगा जो कि मट्टी और वेटल्स का होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मेरे पास वहाँ जो कितारें होंगी, जो सेम कितारें होंगी वो कितनी होंगी, 9 होंगी। अ हाइव फॉर द हनी बी, और शहद की मक्खियों के लिए एक छत्ता। एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड क्लेट, और मक्खियों की आवाज़ में अकेला रहूँगा। शायर क्या चाहता है कि मैं दुनिया की अफरा तफरी, शोर और गुल से भरपूर ज़िंदगी से निकलकर एक जंगल में चला जाऊंगा और वहाँ एक कैबिन बनाऊंगा जो कि मट्टी का बना होगा, क्योंकि मट्टी जो है वो क्या हमें सुकून देती है। उसकी 9 रो होंगी और वहाँ एक मक्खियों का छत्ता होगा, बहुत खुली जगह होगी जहाँ पर मक्खियाँ खुशी से उड़ेंगी और उसके लिए शहद वगैरह बनाएंगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे क्या होगा वहाँ, मुझे कुछ सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि अमन आहिस्ता आहिस्ता मिलता है या आहिस्ता आहिस्ता आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वाइल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द गिरगिट सिंग्स, जहाँ गिरगिट जो है वो गाती है, और वो अमन जो है वो क्या है, सुबह के पर्दों से गिरता है जहाँ गिरगिट गाता है या गिरगिट गाती है। देयर मिड नाइट्स ऑल द ग्लाइमर एंड सोन अ पर्पल ग्लो, जहाँ पे मिड नाइट क्या होती है, ऑल अ ग्लाइमर के आधी रात, वहाँ आधी रात पूरी चमकती है और दोपहर एक अरहुआनी चमक है। पर्पल ग्लो कलर का क्या है, दोपहर है। एंड इवनिंग फुल ऑफ, और शाम जो है वो भरी हुई है। फुल ऑफ लिनट्स विंग्स, के एक परिंदा है लिनट, उसके परों से जो शाम है वो भरी हुई है। आई विल राइज, मैं अराइज, मैं उठूँगा। एंड गो नाउ, और मैं चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि मैंने हमेशा रात दिन एक झील के पानी के किनारे। आई हेयर, मैं सुनूंगा। लाइक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा क्योंकि मैंने हमेशा रात दिन झील के पानी को किनारे पर धीमी आवाज़ों के साथ लपकते हुए सुना है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, जब मैं सड़क पर खड़ा हूँ या सरमई जो है वो फर्श है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मैं इसे दिल की गहराइयों से सुनता हूँ। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग, समरी और थीम की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग स्टैंजा नंबर 1। आई विल डिपार्ट नाउ एंड जर्नी
टू इनिसफ्री शोर्स, मैं अभी रवाना होऊंगा झील के साहिल की तरफ, एंड और कंस्ट्रक्ट आ हम्बल ट्रेवलिंग, और एक आजाना रहायश गाह बनाऊंगा। क्राफ्टेड फ्रॉम अर्थ एंड ट्विंग्स, टहनियों से तैयार करता। आई विल कल्टिवेट 9 रोज ऑफ बीन्स, मैं 9 कितारें जो है वो कल्टिवेट करूँगा, काश्त करूँगा। एंड हाइव, और एक छत्ता शहद की मक्खियों का, फॉर द बजिंग बीज, गूंजती हुई शहद की मक्खियों के लिए एक छत्ते को पसंद करूँगा। एंड राइज्ड इन सॉलिट्यूड सराउंडेड, और इर्द गिर्द तन्हाइयों में रहते हुए, बाय द वाइब्रेंट हम ऑफ द ग्लेड। पैराफ्रेजिंग स्टैंजा नंबर 2, आई विल फाइंड सेरेनिटी, यानी कि मैं पाऊंगा सुकून को या मुझे मिलेगा सुकून, इन दैट पीसफुल प्लेस, उस पुरअमन जगह पर सुकून को पाऊंगा। वेयर कामनेस डिसेंडेड, जहाँ पर क्या है, सुकून उतरता है। डिसेंडेड जेंटली, मुझे इस जगह पर सुकून मिलेगा जहाँ पर सुकून उतरता है। फॉलिंग लाइक ड्यू फ्रॉम द मॉर्निंग मिस्ट टू द स्पॉट वेयर द गिरगिट्स सॉन्ग रिसाउंड, सुबह की धुन से शबनम की तरह गिरना इस जगह पर जहाँ गिरगिट का गीत गूंजता है। इन दैट हेवन, उस जन्नत में या उस पुरसकून सोने की जगह में, द डार्कनेस शाइन ब्राइट एंड मिड डे रेडिएट्स, यानी कि दोपहर की शमाएं जहाँ पर चमकती हैं। आ रिच पर्पल ह्यू एंड इवनिंग इज फील्ड विद द स्वीट ट्रायल ऑफ, और धुंधली शाम दम से भर जाती है। द लिनट्स विंग्स, के लिनट के फड़फड़ाने की, चहचहाने की, उड़ने की आवाज आती है। पैराफ्रेजिंग थर्ड स्टैंजा, आई विल डिपार्ट नाउ, मैं अब चला जाऊंगा, रवाना होऊंगा। ड्राइवन बाय द कॉन्स्टेंट कॉल ऑफ द लेट्स जेंटल लैपिंग अगेंस्ट द शोर, आ स्मूथिंग साउंड दैट नेवर फेड्स, वेदर आई एम ऑन द रोड और द सिटी streets grey and dull, the lakes whisper echoes deep within my soul, के सड़क पर शहर की सड़कें, सरमई और मध्यम झील की सरगोशियाँ मेरी रूह के अंदर गूंजती हैं। अब हम इसकी समरी देखते हैं। द पोम द लेक एले ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. येट्स इज अ पीसफुल, एक जो ये पोइम है, हमारी नज़म है झील के, एक झील का नाम है इनिसफ्री, ये एक झील है, और जो पोइट है वो किसकी तलाश में है, अमन की तलाश में है। आइडेलिक एस्केप्ड फ्रॉम अर्बन लाइफ, जो कि बड़े खूबसूरत तरीके से क्या करना चाहता है, शहरी ज़िंदगी से एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है, निकलना चाहता है। टू a serene island where the speaker longs to build a simple home, कि वो शहरी ज़िंदगी से, शोर अफरा तफरी वाली ज़िंदगी से निकल कर क्या करेगा, एक सादा सा घर तामीर करेगा। कल्टिवेट नेचर एंड लाइव इन हार्मनी विद बीज एंड बर्ड्स, और वो फितरत की आबियारी और शहद की मक्खियों और परिंदों के साथ रहेगा। सेंट्रल थीम्स आर, जिनमें इनका सेंट्रल थीम जो है ये है कि एस्केपिज्म फ्रॉम अर्बन, जो कि शहरी ज़िंदगी की अफरा तफरी है, कि आज अफरा तफरी के शहरी ज़िंदगी की अफरा तफरी से वो फरार होना चाहता है, निकलना चाहता है। yearning for simplicity and nature, desire for solitude and peace, summarizing the poems helps to, के वो कहते हैं सादगी और फितरत की तड़प और तन्हाई, अमन सुकून की ख्वाहिश उसे क्या करती है, शहर की ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता है, इस वजह से कि वो अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। डिस्टिल इट्स एसेंस, इसके जौहर को कुशादा करते हुए,
revealing the speaker's deep-seated desire for a tranquil and authentic life. वो कहता है कि एक पुरसकून और मुस्तन जिंदगी के लिए and the memories of serenity, longing and hope that accompany this विजन के सुकून आरजू और उम्मीद के जज्बात को तकवीत देती है जो इसका विजन है कि उसको सुकून मिले, जो उसके जज्बात को तकवीत मिले, तो वो क्या सुकून चाहता है, शहरी ज़िंदगी से फ़रार होना चाहता है। बाय कंडेंसिंग यानी कि इसको करते हुए, काउंट करते हुए, द पोम्स थीम एंड इमोशंस, नज़म के मौज़ूआत और जज्बात को कम करते हुए, वी गेन अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, हम हासिल करते हैं एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइट्स मैसेज के शायर का जो पैगाम है और उसकी जो आलमगीरियत है, एंड द यूनिवर्सल ह्यूमन एस्पिरेशंस इट्स एक्सप्रेसेस, के इंसानी ख्वाहिशात की वाज़ह तफहीम हासिल करते हैं जो शायर का पैगाम है और इसके इजहार की जो आलमगीरियत है वो इंसानी ख्वाहिशात की वाज़ह तफहीम हासिल करते हैं। नेक्स्ट है थीम ऑफ द पोम। द थीम ऑफ द पोम द लेक एरे ऑफ इनिसफ्री बाय W.V. Yeats is a looking to escape the chaos of urban life and find peace, यानी कि अमन की तलाश, and solitude in a natural setting, emphasizing the importance of nature, imagination and निस्टोल्जा यानी कि पुरानी यादें, शहरी ज़िंदगी के चंगल से बचने और फितरत, तख़य्युल और पुरानी यादों की अहमियत पर जोर देते हुए इसकी सेटिंग में अमन और इन तन्हाई की जो तलाश करने की आरज़ू पाई जाती है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।